जैसा कि हमने न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, अब हम पहुंच गए हैं उसकी एक्सरसाइज 4.3 पे। तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन में क्या है कि हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, हमने उन एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करते हुए उनका HCF मालूम करना है। अब फैक्टराइजेशन तो हम पिछली 2 एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है, उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, हर एक्सप्रेशन के लिए मुख्तलिफ तरह हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के बारे में तो हम पिछली 2 एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है, लेकिन यहाँ पे जो न्यू चीज़ है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। अब HCF के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आप लोगों की बुक के पेज नंबर 74 पे यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है HCF की कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखते हैं, दी HCF ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रेफर टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिवाइड्स देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि जब हम उनसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में कुछ नहीं बचना चाहिए। वी कैन फाइंड HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स। अब यहाँ पर 2 मेथड्स बताए गए हैं कि हम इनके थ्रू HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उधर लिखा है बाय फैक्टराइजेशन। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 क्या है, 21x² एंड 35xy²। तो इनको सोल्व हमने कैसे करना है, इसको हमने सोल्व करना है अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनके फैक्टर्स बनाएंगे। तो हम 21x² को लेते हैं, इसके फैक्टर्स लिखते हैं। तो 21 के फैक्टर्स 3 के साथ बनेंगे। 3 7 21 आएगा। तो यहाँ पर फिर इसके फैक्ट एंड 7 1 7। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड आगे हमारे पास x² है। तो हमने इस x² को ख़त्म करके 2 दफ़ा लिखना है, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x। इसी तरह नेक्स्ट y है, उसको हम मल्टीप्लाई बाय y लिखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 35xy²। इसी तरह अब हमने 35xy² को ले लेना है। 35 के फैक्टर्स देखते हैं। तो 35 के फैक्टर्स 3 के साथ भी नहीं बनते, 5 के साथ बनेंगे। 5 7 35 आएगा एंड 7 1 7। तो ये किसके इक्वल आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट जो x है वो सिंगल ही है, तो x को आप लोग ऐसे ही लिख देंगे। y² है तो y² को भी आप लोग अलग अलग करके लिखेंगे 2 दफ़ा। तो अब हमने क्या करना है, HCF लिखना है इसका, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखना है इसमें से कौन सा कॉमन फैक्टर एक जैसा, यानी कि कॉमन फैक्टर से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि एक जैसी वैल्यूज़। तो यहाँ पर देखें, ये 7 एंड 7 ये एक जैसे हैं, इसको आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट वैल्यू देखें जो मैच कर रही है x। तो यहाँ पर क्या आ गया, x। इसी तरह आगे देखें x और कोई है नहीं है, तो y की वैल्यू देखें y है, तो आपने क्या करना है, ये y को ले लिया। तो 7 मल्टीप्लाई बाय y। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगी, ये बराबर आएगी 7xy के। तो इसका आंसर क्या आया, 7xy HCF। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4x² माइनस 9y² एंड 2x² माइनस 3xy। तो इसको भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं 4x² माइनस 9y²। तो अब यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ तरीके पढ़े हैं, जैसे कि पहला जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसमें जस्ट हमने फैक्टर्स बनाए थे। अब अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन हमारी फैक्टराइजेशन क्या होगी, चेंज हो ही जाएगी। अब यहाँ पर देखें 4x² है माइनस 9y²। तो इसमें हम फैक्टर्स वैसे नहीं बना सकते, इसमें हम क्या करेंगे कि फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, a² माइनस b²। तो इस क्वेश्चन में वो फार्मूला अप्लाई होगा, तो हम उस फार्मूले को भी साइड पे लिख लेते हैं। कौन सा फार्मूला था, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए पहली चीज़ जो हमने करनी है, हमने इनको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर x² एंड y² तो है, लेकिन हमने 4 एंड 9 को भी स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं उनको। तो यहाँ पर आप लोग लिखें 4, देखें हमें पता है किसका स्क्वायर बनता है 4, 2x। अगर हम इसका स्क्वायर लें तो वो 4x² के इक्वल आएगा, माइनस नेक्स्ट वैल्यू क्या है 9y²। तो यहाँ पर अगर हम 3y का स्क्वायर लें तो ये किसके इक्वल आएगा, 9y² के इक्वल आएगा। अब आपने क्या करना है, फार्मूले को इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेना, ओपन कर लेना है। यहाँ पर क्या है फार्मूले में a माइनस बी, यानी कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 2x, सेकेंड वैल्यू क्या माइनस 3
वाई। फिर आगे क्या है, ए प्लस बी, यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 2x, सेकंड वैल्यू क्या है 3y, तो प्लस 3y। अब इसका जो हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने थे वो ये फैक्टर्स आ गए। अब हमने लेनी है नेक्स्ट वैल्यू 2x² एंड -3xy। तो अब यहाँ पर जो चीज़ हो रही है, यहाँ पर ना तो हम इनके फैक्टर्स बना सकते हैं, ना ही यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पहले हमने लेना है इसमें से कॉमन। यहाँ पे देखें 2x² है -3xy है, तो यहाँ पर जो कॉमन चीज़ आ रही है दोनों वैल्यूज़ में वो क्या है x, तो x को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो अंदर देखें यहाँ पे क्या बचता है, फर्स्ट वैल्यू में से जब हमने कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा 2 एंड x, यहाँ पर 2x है ना, x², एक x बाहर आ गया तो एक x बचा। फिर साइन क्या है माइनस का, यहाँ इस वैल्यू में से भी हमने x को कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा 3 एंड y, तो हम उसको लिख लेंगे 3 एंड y। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, हम लोगों ने दोनों के क्या कर लिए हैं फैक्टर्स बना लिए हैं। अब आपने देखना है कि इस वैल्यू का जो आंसर आया है और इस वैल्यू का जो आंसर आया उसमें से कौन सी चीज़ सेम है। तो यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पे क्या आंसर आया था 2x - 3y, 2x + 3y, और यहाँ पर क्या आया है x 2x - 3y। तो यहाँ पर देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है कॉमन है। तो इसका मतलब है कि हम इसका HCF क्या लिखेंगे, तो इसका HCF आया है हमारे पास 2x - 3y। तो ये इसका आ गया आंसर। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3, वो क्या है x³ - 1 x² + x + 1। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहली वैल्यू हम लोग ले लेते हैं x³ - 1। तो यहाँ पर पहले चीज़ तो आप लोग देखें क्या कोई शय कॉमन निकल रही है, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। दूसरा कोई फार्मूला बन रहा है, तो जी यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है क्यूब का। तो अब यहाँ पर हम इसको क्यूब फॉर्म में लिख लेते हैं, x का क्यूब -1 का क्यूब। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा बन रहा है, मैं साइड पे लिख देती हूँ a³ - b³। तो इसको हमने कैसे ओपन किया था, तो ये इक्वल आया था a - b a² + ab + b²। तो ये इसके इक्वल आया था। अब हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो क्या है x, यानी कि a, और b वाली दूसरी वैल्यू है वो क्या है 1। तो अब हम इसको लिख लें x - 1। दूसरी चीज़ क्या थी फार्मूले में, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर क्या था प्लस a × b, प्लस अब हमने फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही आ गया। फिर उसके बाद जो थर्ड चीज़ थी वो क्या थी प्लस b², यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, b वाली वैल्यू कौन सी है 1, इसका 1 का स्क्वायर लें तो वो 1 के ही इक्वल आता है। तो ये क्या x³ - 1 का क्या हमने कर लिया, इसको ओपन कर लिया इसके फार्मूले। नेक्स्ट वैल्यू क्या है x² + x + 1। तो हम उसको लिख लेते हैं x² + x + 1। तो ये देखें ज़रा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं x² + x + 1। अब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या कर लिया है, इनके फैक्टर्स बना लिए हैं। तो अब हमने देखना है कि इनमें से कॉमन क्या है, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं कॉमन है। तो इसका मतलब है इसका जो HCF है वो किसके इक्वल आ रहा है, x² + x + 1 के इक्वल। तो ये इसका आ गया आंसर।